नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। रक्सौल के रामगढ़वा में तेल से भरा टैंकर पलट गया। इस बात की जानकारी जब आम लोगों को मिली तो तेल लेने के लिए लोग बाल्टी, गैलन और बोतल लेकर दौड़ पड़े। मुंडला गांव के पास बरौनी से तेल लेकर नेपाल जा रहा टैंकर पलट गया। कुहासे की वजह से यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां भी पहुंच गईं। प्रशासन की टीम ने आसपास के इलाकों में आग जलाने पर रोक लगा दी ताकि कोई और बड़ा हादसा ना हो। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें देखने को मिली वो काफी हैरान करने वाली थी। लोग अपनी जान की बाजी लगाकर तेल लूटने लगे। तेल की लूट मच गई। जैसे ही पता चला इलाके के लोगों की कि यहां पर एक तेल से भरा हुआ टैंकर पलटा है, लोग अपने घरों से बाल्टी, गैलन और बोतल लेकर दुर्घटना स्थल पर दौड़ पड़े और वहां पर जमकर तेल की लूट की। नवादा में परीक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर परीक्षार्थियों के अभिभावकों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में सिपाही पिंटू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हैं और उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि शहर से सटे अतौवा रोड स्थित मानस भारती एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में जिस इंटर का परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां पिंटू कुमार की तैनाती थी और सुबह में जब सिपाही पिंटू कुमार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर कई बाइक खड़ी थी। सिपाही पिंटू कुमार ने जब अभिभावकों से बाइक हटाने के लिए कहा तो वो भड़क गए और धक्का मुक्की करने लगे। इसी दौरान किसी शरारती तत्वों ने ईंट उठाकर उनके ऊपर चला दिया, जिससे सिपाही पिंटू कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात को काबू में किया गया और घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल लोकेलिटी में वहाँ थे हम, गेट के पास ही अंदर में था, उसको रास्ते पर था गाड़ी हमेशा आवागमन होती रहती है ऑफिसर लोगों का। इसी बीच उसको बोले भैया कैंडिडेट को अंदर कर लिया तो तुम गाड़ी बाहर कर लो। उसी दरमियान देखिए बच्चे हटा रहे हैं ना, नहीं हटाया। लड़का लोग के जो गार्जियन तो वो लोग किए, गार्जियन करता। और अब इस घटना के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि ऐसे अभिभावकों से बच्चे क्या सीखेंगे जो अभिभावक अपने बच्चों को चीटिंग कराने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं और वहां पर पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं, पुलिस पर ही टूट पड़ते हैं। ऑन ड्यूटी सिपाही से मारपीट आखिर कैसे हो गई? क्या कानून का खौफ लोगों के अंदर से खत्म हो रहा जो अब लोग पुलिस वालों को निशाना बनाने लगे हैं? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाजीपुर में जमीन विवाद को लेकर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने नगर थाना इलाके में जमकर पत्थरबाजी की। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। एक भी उत्पाती पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। हालात का जायजा लिया सहयोगी राजीव मोहन ने। हाजीपुर में एक बार फिर भूमि विवाद को लेकर उपद्रव हुआ है। उपद्रवी तत्वों ने एक बार फिर पत्थरबाजी की है, जिसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जमावड़ा है। पुलिस आकर छापेमारी की है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। बताते चले कि 2 दिन पहले भी इस इलाके में जो है पत्थरबाजी हुई थी भूमि विवाद को लेकर और आज फिर 2 गुटों में झड़प हुआ है, जिसके बाद यहाँ जमावड़ा है। क्या हुआ तो कुछ बताइए। अभी हमें जानकारी आधा घंटा पहले मिली कि 2 परिवार के बीच जमीन का विवाद था। आज क्या हुआ? आज अचानक कोई अपना मकान बनाने गए जिनका जमीन था, लेकिन उनके पड़ोसी शायद कलाम साहब या कुछ नाम है, जो हथियार के साथ उन पर हमला कर दिया। अच्छा, पत्थरबाजी भी किए, तलवार भी निकाली। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। उस समय मैं नगर थाना पे ही था। अच्छा। जब जानकारी हुई कि भाई शहर में इतना बड़ा घटना हो रहा है तो देहात का क्या होगा, हमें भी साथ में गया। ये कौन सा इलाका है? पूर्वी नूनगोला। तो इस तरह से पूर्वी नूनगोला जगह कहलाता है। नगर थाना के जस्ट बगल में ही ये जगह है और यहाँ लगातार जो है भूमि विवाद को लेकर हिंसक झड़प है। इसको लेकर पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की उपद्रव न हो और उपद्रवी तत्वों पर पुलिस नजर रख रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर।
नवादा में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक नालंदा के नूरसराय और दूसरा बिहार शरीफ के मोगल कुआं के रहने वाली थी। पटना रांची नेशनल हाईवे 31 पर काराकूट घाटी के पास शिव शक्ति ट्रेवल्स हादसे की शिकार हुई। कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग टाटा से आ रहे थे सर। कौन से बस थी? शिव शक्ति बस था सर। कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग बिहार शरीफ जा रहे थे सर। कहाँ एक्सीडेंट हो गया है? ये आपका सर जो बॉर्डर है बिहार शरीफ का, बस बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले टर्निंग के पास है सर। मोतिहारी में कोर्ट के फैसले से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। शराब रखने के मामले में कोर्ट ने 2 घरों की नीलामी के आदेश दिए हैं। बंजरिया गांव के कारोबारी मिंटू शाह और बिट्टू कुमार के उस घर को नीलाम किया जाएगा जिसके तहखाने में शराब का भंडारण किया गया था। तहखाने से फरवरी 2017 में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया था। आपको बता दें कि शराबबंदी के बाद घरों को नीलाम करने का फैसला कोर्ट ने पहली बार सुनाया है। पाद मध्य सिद्ध अधिनियम के तहत जहाँ सामान जब्त होते हैं वो घर को नीलाम करने का प्रावधान है, जिस कारण थानाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जमीन का अंचलाधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर प्रस्ताव भेजे थे। सुनवाई उपरांत विद्वान भूमि सुधार उपसमहर्ता द्वारा दिनांक 12/12/20 को उनके जमीन को जो क्रमशः मंटू शाह का 3 डिसमल और बिट्टू कुमार का 1 डिसमल 1.16 डिसमल जमीन को घर से नीलाम करने का आदेश दिया गया है। अभी प्रक्रिया में है। जो नीलामी समिति है जिला में, उनके जिम्मे दिया गया है मूल्यांकन करने के लिए, तब नीलाम किया जाएगा। जमुई सदर अस्पताल का मुख्य भवन लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। 13 साल पहले इस भवन का निर्माण हुआ। 5 करोड़ रुपए इस पर खर्च भी किए गए, लेकिन निर्माण के बाद से ना तो एक बार भी रंग रोगन हुआ और ना ही मरम्मत कराया गया, जिसके चलते भवन की दीवारें जर्जर हो रही हैं। खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, दीवारों से पानी का रिसाव होता है। इस लापरवाही के बारे में जब अस्पताल प्रबंधन से पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इसके लिए संबंधित विभाग को लिख दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जमुई का सदर अस्पताल का मेन भवन जो है, मुख्य भवन है, वो जर्जर के होने के कगार पर है। देख सकते हैं कि जो मुख्य भवन है अस्पताल परिसर का, जो सदर अस्पताल का, जहां पर मरीज भर्ती होते हैं, ओपीडी है, डॉक्टर्स बैठते हैं, वहां का ये हालात है। अगर देख सकते हैं जो दीवार है वो उसकी स्थिति क्या है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस दीवार की या फिर ये जो भवन है उसकी मरम्मती समय पर नहीं होता है तो नुकसान ज़्यादा होगा। हम दूसरे तरफ दिखाना चाहेंगे जो सीएस कार्यालय के ठीक सामने का ये हिस्सा जो है, जो मुख्य अस्पताल भवन का, जो मुख्य भवन का जो हिस्सा है, स्थिति क्या है। कहने का मतलब है कि जितने भी पाइप्स लगे हुए थे वो टूट चुके हैं और देख सकते हैं कि पानी के रिसाव से जो लगातार हो रहा है उससे दीवार खराब हो रहा है और जर्जर होने की कगार पे है। बताया जाता है कि ये इस हॉस्पिटल भवन का निर्माण 2007 में हुआ था और यहाँ पर लगभग 5 करोड़ राशि की खर्च की गई थी, लेकिन जब से अस्पताल भवन बना उसका तब से इसकी मरम्मती का काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि रंग रोगन अगर हुआ तो वो भी एक बार। देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। कहने का मतलब है कि सीएस ऑफिस के ठीक सामने का जो हिस्सा है वहाँ पर अस्पताल का ये भवन जर्जर हो रहा है। एक्चुअली अस्पताल जब से बना है अभी तक इसकी मरम्मती नहीं की जा सकी है। इसके लिए वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में हम लोग के द्वारा बार बार दिया जा रहा है। अभी आने वाले 4 तारीख को भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया है। तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी सीएस स्तर से भी और डीएस स्तर से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं पत्राचार के माध्यम से विभाग को कि चूँकि बिल्डिंग की मरम्मती अति आवश्यक है, चूँकि पाइप, खिड़की, विंडो, शौचालय सारे बहुत क्षतिग्रस्त हैं, उसकी मरम्मती किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने पत्राचार किया है और आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी इस पर निदान करते हुए इसकी कार्रवाई करते हुए इसकी मरम्मती की जाएगी। जैसा कि अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि विभाग को इस बारे में सूचना दी गई है। 13 साल हो गए इस अस्पताल भवन को बने हुए, लेकिन मरम्मती का काम नहीं हुआ। ऐसे में अब ये अस्पताल का भवन लगातार जर्जर होते जा रहा है और किसी दिन बड़ी घटना को
भी हो सकता है यहाँ पर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। सीतामढ़ी जिले का परसौनी प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय पिछले 40 सालों से अपने भवन का इंतजार कर रहा है। प्रखंड कार्यालय जहां किसान भवन में, तो अंचल कार्यालय ट्राइसिम भवन में किसी तरह से 2 कमरों से संचालित हो रहा है। ऐसे में यहां आने वाले जरूरतमंद लोगों के साथ यहां के कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है। ये तस्वीर सीतामढ़ी और बिहार के विकास की कहानी है और इस तरीके से ये कहानी बयां कर रही है कि आप समझ सकते हैं। सीतामढ़ी जिले का परसौनी प्रखंड कार्यालय की जो तस्वीर आपको दिखलाना चाहते हैं, यह प्रखंड कार्यालय काफी अनोखा है। जिस समय से जिले का निर्माण हुआ है तब से यह 2 कमरों में प्रखंड कार्यालय किसी तरीके से चलाया जा रहा है। काफी बुनियादी सहूलियतों का यहाँ पर कमी है। किसान भवन है, किसान भवन में पिछले लंबे अरसे से यह प्रखंड कार्यालय चल रहा है और यहाँ पर अधिकारी किसी तरीके से अपने कार्यों का संपादन करते हैं और यहाँ आम लोग भी आते हैं तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 कमरे में चल रहा है प्रखंड कार्यालय और प्रखंड कार्यालय को अपना भवन नहीं है। उधार के भवन में पिछले लंबे अरसे से यह प्रखंड कार्यालय चल रहा है। सीतामढ़ी का एक पिछड़ा प्रखंड के रूप में परसौनी प्रखंड का स्थान है और यहाँ प्रखंड कार्यालय का अपना भवन नहीं है, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से 2 कमरों में किस तरीके से प्रखंड कार्यालय को संचालित किया जा रहा है। काम काफी प्रभावित हो रहा है, संसाधनों की कमी है। किसी तरीके से यहाँ के जो कर्मी है, अधिकारी है, वो यहाँ पर काम करते हैं और जो रोजमर्रा के काम को लेकर यहाँ आदमी आते हैं, जो काम को लेकर जो लोग आते हैं, जरूरतमंद जो आते हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ न बैठने की सुविधा है और न ही दूसरे संसाधन है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी होती है प्रखंड कार्यालय को अपना? बहुत परेशानी होती है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर और जगह मिलना चाहिए, बनना चाहिए और अच्छी तरह से। अब क्या, कितने दिनों से देख रहे हैं तस्वीर? ये तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। बहुत दिनों से अपना भवन नहीं है? नहीं, पंचायत भवन है। आप बताइए क्या क्या? पंचायत भवन में चल रहा है कार्रवाई। अपना प्रखंड होना चाहिए, अपना जगह होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो। अच्छा। काम धंधा में सुविधा हो। और क्या आप लोगों को क्या परेशानी होती है? बहुत जगह कम है तो दिक्कत होगा ही। जगह नहीं रहने का दिक्कत नहीं है, 20 आदमी आ जाता है बस उसी में भर जाता है। बस आज जैसे नॉमिनेशन है फैक्स चुनाव का, देखिए 2 पंचायत का हो रहा है, उसी में इतना भीड़ है। अगर 7 पंचायत का ये ब्लॉक है, अगर होता तो जगह होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ अलग से एक व्यवस्था होना चाहिए, अलग से एक प्रखंड बनना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि जो प्रखंड कार्यालय है उसको अपना भवन होना चाहिए और भवन होगा तभी आम लोगों को सुविधा हासिल होगी। काफी तादाद में यहाँ लोग जमा नहीं हो पाते हैं, चुनाव के समय स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जमीन नहीं अधिग्रहण होने के कारण अब तक प्रखंड कार्यालय के भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है और यही हालत है कि अब प्रखंड कार्यालय पिछले लंबे अरसे से 2 भवनों के सहारे किसी तरीके से चल रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। नालंदा के इस्लामपुर में नीलगाय ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नीलगाय किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। खेतों में 1-2 नीलगाय नहीं बल्कि कईयों की संख्या में नीलगाय पहुंचकर गेहूं को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर उन्होंने खेती की है, लेकिन नीलगाय के कारण खेतों में फसल काट पाना मुश्किल है। उन्होंने नीलगायों को जल्द से जल्द भगाने की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां रविशंकर प्रसाद क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। से टैक्स दो, रिबेट भी दिया। आज देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या इतिहास में सबसे अधिक है। 6 करोड़ 38 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स देते हैं। आप देखिए जीएसटी, लोग कहते थे भारत का चलेगा कैसे? दिसंबर जनवरी में 1 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी आया है। आप देख रहे हैं, वही अर्थव्यवस्था कम हो गई। अब आप समझिए, कुछ बातों का ध्यान रखिए। जरा भैया शांत रहिए, जो लोग हल्ला कर रहे हैं प्लीज कुछ देर शांत हो जाइए, सुन लीजिए बजट की बात, अच्छा लगेगा। 20 करोड़ लोगों का टेस्ट हुआ है, याद रखिए आप। देश में 20 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। कल भी 7 लाख टेस्ट हुआ है। मैं तो कहूंगा कि भारत के लोगों की मजबूती, अंदर की मजबूती
और हमारे बिहार के लोगों की मजबूती है। आज मैं ईमानदारी से एक बात कहूंगा, विधानसभा के चुनाव में प्रचार कर रहे थे, 2 दिन नड्डा जी हम साथ साथ थे, बाकी स्वयं घूम रहे थे, अध्यक्ष जी घूम रहे थे, भीड़, कहीं दूरी 2 गज की मेंटेन है, कहीं मास्क है, कहीं मास्क नहीं है। एक दिन मैंने कहा नड्डा जी से, कहां हम लोग थे मधुबनी के भी आगे राजनगर में 10-15 हजार की भीड़। मैंने कहा अध्यक्ष जी देख रहे हैं? कहा देख तो रहा हूं। हमने कहा चलिए प्रभु का आशीर्वाद बिहार पर है, बिहारियों पर है, इस चुनाव में कुछ नहीं होगा। और आपने देखा कि चुनाव हुआ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन 20 करोड़ लोगों को टेस्ट करना। इसलिए इस बजट को आप लोग सिर्फ ये बजट 34 लाख करोड़ मत देखिए, जैसा आपने दिन बताया 37 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज कोरोना काल में भी दिया गया था। याद है ना आपको? 3 आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया था, एमएसपी की नई परिभाषा रखी गई थी, 1 लाख कृषि के विकास के लिए ढांचागत बात कही गई थी, जिसमें बिहार के मखाना की भी बात की गई थी, याद होगा, और रिजर्व बैंक ने भी अपना सहयोग किया था। तो 27 लाख करोड़ कोरोना के समय का आत्मनिर्भर भारत और 34 लाख करोड़ का विकास। तो ये आर्थिक व्यवस्था कैसी हुई, ये आपको समझना चाहिए। अब आप आत्मनिर्भर में कभी सोच सकते हैं कि भारत अपना वैक्सीन खुद बनाएगा? रशिया में मार चल रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, हमारे मोदी जी ने कहा कोविड का वैक्सीन भारत में भी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और आज दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया है, पूरी दुनिया अभिनंदन कर रही है कि आज भारत में वैक्सीन बना, मेड इन इंडिया 2 जगह, पुणे में भी और भारत लैब हैदराबाद में भी, बाकी भी बना है। और आप एक बात और जानिए, ये जानना बहुत जरूरी है, भारत के बनाए हुए वैक्सीन को हम लोगों ने दुनिया के 15 देशों में भेज दिया है और आगे 25 देशों में भेजने वाले हैं, क्योंकि दुनिया भारत में बनाए वैक्सीन पर विश्वास करती है।